सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं हिस्ट्री के 1000 प्लस एमसीक्यू करा रहा हूं, जिसका ये पार्ट नंबर 15 है। मैं इसके पहले 14 पार्ट को अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज़ जो भी तक हमारे उस पार्ट को नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्यों देखिए, क्योंकि अभी हमारी जो हिस्ट्री की लेवल है इसको मैं 500 में विभक्त कर दिया हूँ। अब मैंने कल ही बताया था कि मैं 500 मैं अभी इस तरह जो लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन, मैं 500 में मतलब इसको कराऊंगा। अब बात रही 500 क्वेश्चन की, तो जो 500 क्वेश्चन है मैं उसको हिस्ट्री की बुक्स के जो पीडीएफ है उसके द्वारा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसमें डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी रहेगा, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बताता हूँ वो चीज़ आप लोगों को दिया रहेगा आप लोगों के सामने, और आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, आप लोगों के लिए कल या परसों से आप लोगों की इस तरह की व्यवस्था कर दी जाएगी। देखिए, मैं बता दूं अभी तक कि हिस्ट्री के अलावा आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक सेकंड सुन लीजिएगा। वाईसीटी आप लोगों के लिए मैकेनिकल की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, अब हिंदी मैकेनिकल क्लासेस तो लेकर आ चुकी है। हिंदी वगैरह इंग्लिश वगैरह की जितनी भी क्लासेज है बहुत ही जल्द वाईसीटी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने वाली है। तो ठीक है, तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन मैंने पूछा था कल, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना होता। क्या पूछा था मैंने क्वेश्चन? किस शासक के काल में किस शासक के काल को संगमरमर काल के नाम से भी जानते हैं? पूछ रहा था किस शासक के काल को संगमरमर काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था क्या था? शाहजहां। शाहजहां के काल को हम संगमरमर के काल के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक किसे जानते हैं? देखिए, मैं बता दूं कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन शिवाजी से या आप लोगों को कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन इसमें है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से जो भी चीज़ मैं बताता हूँ कि एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, चाहे डिस्क्रिप्टिव जो बताता हूँ वो जो मैं बुक्स के द्वारा पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों की सारी चीज़ें वैलिड, मतलब ऑटोमेटिक उसमें सब चीज़ें दी रहेगी। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है सी, शिवाजी के द्वारा गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक माना जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पूछ रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, किसको कहा जाता था? धार्मिक मामले के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। पूछा भी जाता था किसके शासनकाल में प्रधानमंत्री रहा करते थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? शिवाजी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने भी बताया था प्रधानमंत्री से। जो चाणक्य थे वो क्या थे? मैं चाणक्य की बात कर रहा हूँ। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रधानमंत्री के पद पर ये थे चाणक्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी के तोपें प्रदान की? पूछ रहा है वो कौन सा यूरोपीय शक्ति था जिसके द्वारा शिवाजी को तोप प्रदान किया गया था? पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। आप लोगों की इसकी जानकारी होने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस समय शिवाजी के मतलब समय में कौन से जो यूरोपी थे जो भारत में आ चुके थे। तो ये इंपॉर्टेंट, जब आप लोगों की ये चीज़ें पता चल जाएगी तो फिर आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए इसका फिलहाल में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पूछ रहा है मुगलों के किस संधि के द्वारा उनके द्वारा किलों को हस्तांतरित किया गया था? चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि, तोरण की संधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि। देखिए, मैं बता दूं कि जितनी भी आप लोग हिस्टोरिकल फिल्म होती है इसे प्लीज़ देखा कीजिए। अभी जो आया था तानाजी, जो फिल्म आई थी तानाजी, उसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं कि कौन कौन सी जो किले हैं उसको संधि की तरफ दे दी गई थी और किस किस जो है उसके द्वारा जीती गई। हालांकि उसमें उसके डिस्क्रिप्टिव रूप से नहीं दिखाया गया, लेकिन इस सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो प्लीज़ इस तरह की हिस्टोरिकल फिल्म आप लोग देखा कीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एसी में और यूपीपी में भी पूछा हुआ है। यूपीपी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आरआरबी में भी पूछा हुआ है और यूपी ट्रिपल एसी में। तो इस तरह क्वेश्चन जो है ना हमेशा पूछे जाते हैं, कई प्रकार से पूछे जाते हैं। पूछा जा रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? रायगढ़ में हुआ था, कालानौर में हुआ था, रायचूर में हुआ था, आगरा में हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके
किसके बीच में लड़ी गई थी। पूछ रहा है कि पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय व अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर व हेमू और औरंगजेब व तैमूर। अच्छा, मैंने प्रथम और द्वितीय के बारे में बता दिया। ठीक है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। ठीक है, कि प्रथम मैंने बता दिया, द्वितीय बता दिया। अच्छा, आप लोग द्वितीय के बताइएगा, द्वितीय कब हुआ था, पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। मैंने पहले के बारे में बताया हूँ 1526 ईस्वी में, और मैं तीसरे के बारे में बता दे रहा हूँ 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अब इसका राइट आंसर आप लोगों को देना होगा द्वितीय कब हुआ था। अच्छा, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय, अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर, हेमू, औरंगजेब और तैमूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छठवें का राइट आंसर ये हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय व अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आगे बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी। पूछ रहा है कि अष्ट प्रधानमंत्री जो परिषद थी वो किसके शासनकाल में थी। टिप्पू सुल्तान के शासनकाल में थी, अकबर के शासनकाल में, शिवाजी के शासनकाल में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर बताइए। हर क्वेश्चन पे मैं बता रहा हूँ, मैं 3 से 5 सेकंड का समय दूंगा, आप लोगों को उतने में ही राइट आंसर बताना होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिवाजी। शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी। देखिए, हालांकि मैं शिवाजी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया हूँ, मराठा साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन लिया हूँ, आप यहाँ पे आसानी से कर पा रहे हैं। अभी टिप्पू अकबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कृष्णदेव राय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टिप्पू सुल्तान की बात नहीं, मैं टिप्पू सुल्तान की बात तो थोड़ा सा आगे करूँगा, लेकिन अकबर के बारे में बात कर चुका हूँ, कृष्णदेव राय के बारे में बात कर चुका हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं इसका राइट आंसर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा 50% सही कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जब एक मिक्सर क्वेश्चन दिया जाएगा, यही नहीं आपको हिस्ट्री की पूरी मिक्सर क्वेश्चन तो छोड़िए, आप लोगों के हर क्षेत्र से क्वेश्चन दिया जाएंगे, पॉलिटी से उठाकर, शास्त्र से उठाकर, हर क्षेत्र जब क्वेश्चन दिया जाएंगे, वहां पे आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अष्ट प्रधानमंत्री आपको दे देगा, प्रधानमंत्री से रिलेटेड चंद्रगुप्त के मौर्य में प्रधानमंत्री के पद पर होते थे, कई ऐसे शासनकार हैं जिनके प्रधानमंत्री के पद पर है, तो वहां पे आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि वहां पे आप शिवाजी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप 1-2 बार आप पढ़ेंगे तभी इस चीजों को समझ पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद के शासनकाल में थे, शिवाजी के शासनकाल में थे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दास बोध के रचनाकार हैं। पूछ रहा है कि दास बोध के रचनाकार कौन है। तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, समर्थ रामदास हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, समर्थ रामदास जो है वो दास बोध के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था। पूछ रहा है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था। माधवराव सिंधिया ने किया था, बाजीराव सिंधिया ने किया था, महादीजराव सिंधिया ने, जीजाराव सिंधिया ने किया था। अच्छा, सिंधिया आप लोगों को पता हो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही अभी मध्य प्रदेश सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी वो गिर गई, और उसके बाद से अभी बीजेपी की सरकार बन गई है। अब हम बात करते हैं सिंधिया। सिंधिया वहाँ पे राजपूत पाए जाते हैं। अभी आप लोग सुना होगा अभी तो ज्योतिराज सिंधिया के बारे में, तो वहाँ पे अभी ये सिंधिया इसी फैमिली से बिलोंग है। ठीक है, सिंधिया जो है, ज्योतिराज सिंधिया, ये इन्हीं फैमिली से बिलोंग है। माधोरा सिंधिया वगैरह जो है इन्हीं के फैमिली से बिलोंग माने जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जो भोपाल शहर की स्थापना है किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, भोपाल शहर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, ये आप लोग बताइएगा। इसका भी राइट आंसर कमेंट में आपको बताना होगा। अच्छा बताइए, ग्वालियर राज्य की स्थापना, ये अच्छा देखिए, जो मैं कहता हूँ क्वेश्चन, ये आप लोग बुक में नहीं ढूंढेंगे, आप गूगल से चाहे जहाँ से भी आप खोज कर बताएंगे, आप लोगों को वो क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। मैं इसीलिए क्वेश्चन देता हूँ 2-3 क्वेश्चन कि आप लोग उस चीज़ को खोजिएगा। हाँ, आपको समय लग सकता है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को, आपको हमेशा हमेशा के लिए वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जो जिस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जो भी 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन आपके कहने का मतलब वो क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फिर दोबारा अगर सामने आएंगे तो आप शायद ना कर पाएं। लेकिन अगर आपको जो क्वेश्चन को ढूंढेंगे, जिस क्वेश्चन पे आप सर्च करेंगे, उस क्वेश्चन को आपकी पूरी तरह से तैयारी हो जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जीजाराव सिंधिया के द्वारा ग्वालियर राज्य की स्थापना किया गया था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एक भी चीज पूछा जा सकता है, पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसको दिया गया था। ठीक है ना, यह पूछा जा सकता है कि किसको किसको दिया गया था, ये तो हो गया। पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसको दिया था, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है शिवाजी को। ये भी पूछा जा सकता है कि साहसी डाकू की संज्ञा किसको दिया गया था, तो शिवाजी को। यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। अब बात कर रहे हैं कि किसके द्वारा दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दिया गया था। आप लोगों को औरंगजेब अगर शिवाजी की कहानी नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज उसको पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड कहानी, आप शिवाजी की कहानी अगर पढ़ेंगे तो, क्योंकि शिवाजी के द्वारा
औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया था शिवाजी को, लेकिन वहाँ से ये छिप कर निकल चुके थे। ठीक है, तो आप लोग इस तरह की जो कहानियाँ, आप हमें बता तो नहीं सकते यहाँ पे कहानियाँ, लेकिन आप अगर इस तरह की कहानियाँ पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड कहानियाँ, प्लीज़ आप लोग पढ़िएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, मराठा साम्राज्य का सबसे बहादुर महिला कौन थी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला के बारे में पूछ रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ताराबाई हो जाएंगी, येसुबाई हो जाएंगी, सईबाई हो जाएंगी, सोयराबाई हो जाएंगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ताराबाई। ताराबाई जो थी वो सबसे बहादुर महिला के रूप में जानी जाती थी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हिंदू शक्ति का अवतार व लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन 20 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए हिंदू शक्ति का अवतार व लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जानते थे। अभी मैंने पढ़ा पहाड़ी चूहा व सांसी डाकू किसके द्वारा कहा गया था और किसको कहा गया था। शिवाजी को कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, औरंगजेब के द्वारा कहा। अब पूछ रहा है हिंदू शक्ति का अवतार व लड़ाकू पेशवा किसको कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कईयों बार पूछा हुआ क्वेश्चन, एसएससी से लेकर यूपी ट्रिपल एससी हर जगह। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को हिंदू शक्ति का अवतार व लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पूछा गया हुआ क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिवाजी के द्वारा भी मैंने बताया कि गुरिल्ला युद्ध का क्या किया गया, संचालन किया गया था। अच्छा गुरिल्ला युद्ध मतलब होता क्या है, मैंने बताया। अभी जो पहाड़ी चूहा की बात कर रहा है, साहसी डाकू, तो वो छोड़िए। डाकू कहाँ रहते हैं, डाकू आप लोगों को पता है भीड़ों में रहा करते हैं। और बात रही आप लोगों की क्या कहते हैं, पहाड़ी चूहा, मतलब पहाड़ों में छिप के जो वार किया करते थे उन्हीं को गुरिल्ला युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, जो छिप के वार किया करते थे। मतलब इनके पास उतनी दल बल जो सेना होती थी नहीं होती थी। आप लोगों को पता होगा कि अब औरंगजेब के जो टुकड़ियाँ होती थी सेना, उसको आसानी से हरा दिया करते। बड़ी बड़ी फौजों को भी शिवाजी के द्वारा हराया गया है, क्योंकि इनके पास शासन नहीं था, इनके पास बुद्धि थी, इनके पास इस संचालन करने का मतलब साधन उस तरीके से नहीं था जिसके द्वारा ये औरंगजेब के सेनापतियों को, चाहे जो भी इनके से भेजे जाते थे, उनको हरा सके। लेकिन इन्होंने पहाड़ियों में छिप छिप के उनके काफ़ी ज़्यादा जो सेनापति वगैरह होते थे उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाया करते थे। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसके द्वारा किया गया था, शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी के बाद किसके द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया था गुरिल्ला युद्ध का संचालन। ठीक है, चलते हैं। अच्छा एक फिल्म अभी और मैं बता दूं, देखिए अभी अभी तानाजी जो फिल्म आई थी, आप लोग उस फिल्म को भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सीख मिलेगी। एक फिल्म में मैंने अभी बताया, क्या बताया, बाजीराव प्रथम। अभी आप लोग बाजीराव जो जो आया था फिल्म, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। एक फिल्म के बारे में मैं भी अभी और आगे बताऊंगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था। पूछ रहा है किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था। नाना फडणवीस को, बाजीराव प्रथम को, बालाजी बाजीराव को, बालाजी विश्वनाथ को। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो लोग इस फिल्म को देखे होंगे बहुत ज़्यादा इन लोगों को पता हो। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि पानीपत की जो तृतीय युद्ध थी में मराठा सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर, जनरली जो लोग भी फिल्म देखे होंगे, कौन सी फिल्म थी थोड़ा सा मेरे को भी दिमाग पे नहीं आ रहा था, अभी देखिए मैं भूल रहा हूँ। सदाशिव भाऊ जो थे उसमें बने हुए थे सेनापति। ठीक है, इनके सेनापति कौन थे, पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुई थी, 1761 में हुआ था। ठीक है, और इसके जो सेनापति के रूप में कार्य किए थे, मराठा सेना का जो नेतृत्व किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, सदाशिव भाऊ के द्वारा किया गया था। फिल्म की मेरे नाम थोड़ा सा भी मैंने बताया था कि बताऊंगा, थोड़ा सा भी दिमाग पर छट गया, आता हो याद तो मैं बता दूंगा। बताइए इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था माधवराव नारायण बाजीराव द्वितीय। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय के जो थे वो अंतिम पेशवा के रूप में मराठा का माने जाते हैं, बाजीराव द्वितीय। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई अंतिम संधि थी। देखिए अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में आप पहुंचेंगे। अब आप टीपू सुल्तान के ज़माने में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ठीक है, पूछ रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई अंतिम संधि। हालांकि शिवाजी के समय
के बाद अगर आती है टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ी सी इतिहास आती है। चलिए हम बात करेंगे उसके बारे में आगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई अंतिम संधि कौन सी थी? नागपुर की संधि थी, पुणे की संधि थी, मंदसौर की संधि थी, कानपुर की संधि थी। इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कानपुर की जो संधि थी वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई अंतिम संधि के रूप में हम जानते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय में मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? पूछ रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय में मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी के हाथों में था, राजा राम के हाथ में था, जीजाबाई के हाथ में था, ताराबाई के हाथ में था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ताराबाई। आप लोगों को मैंने अभी पीछे क्वेश्चन बताया कि जो सबसे महान महिला के रूप में जानी जाती थी मराठा साम्राज्य, वो कौन थी? ताराबाई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु समय में जो मराठा नेतृत्व था वो ताराबाई के हाथों में था। इन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया जाता था मराठा साम्राज्य। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके किनके बीच में लड़ाई हुई थी? देखिए ये बात बहुत ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके किनके बीच में लड़ाई हुई थी? संभाजी और शिवाजी की विधवा के बीच में हुई थी, संभाजी और बाजीराव के बीच में हुई थी, राजा राम और संभाजी के बीच में हुई थी, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं बता दूं कि जो शिवाजी जब तक थे ना, उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव हमेशा बनाए रखी। वो किसी के द्वारा परास्त होते हुए भी अपनी सेना को बनाए रखते थे, अपने जो जनता थी उसको अपना मतलब नेतृत्व करने के बारे में हमेशा जागरूक करते रहते थे, अपनी सेना को हमेशा एक साथ लेकर चलते थे। मतलब उनमें फूट डालने वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जब भी उनका जैसे ही मृत्यु, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा में थोड़ा सा फूट उनको देखने को मिली उनके मराठा साम्राज्य में। अब बात कर रहा है कि किसके किसके में उत्तराधिकारी के बीच में मतलब लड़ाई हुआ। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? संभाजी शिवाजी विधवा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभाजी बाजीराव, राजाराव संभाजी, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राजा राम और संभाजी के बीच में क्या हुआ? इनके बीच में लड़ाई हुई शिवाजी की मृत्यु के पश्चात। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन दिया है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? पूछ रहा है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, बालाजी बाजीराव को माना जाता है, बाजीराव प्रथम को माना जाता है, माधवराव को माना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को ही मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, नोट डाउन रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दूंगा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? आपको पूछा जा रहा है कि किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? 1608 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना होगा। मैंने भोपाल शहर की स्थापना के बारे में पूछा है, इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। और पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? मैंने प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध 1761, द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा। इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट में बताना होगा। 3 क्वेश्चन आपको मैं डेली 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट में आंसर बताना होता है। एक हर्षद किनी नाम के एक शख्स है जिसके द्वारा ये आंसर बताया जाता है, और काफ़ी लोग देखने के बाद भी आंसर नहीं देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग आंसर दिया कीजिएगा कमेंट में, ठीक है? अब हम चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा बता दें नॉलेज के बारे में। देखिए आज थोड़ी सी 1-2 क्वेश्चन की संख्या कम थी। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए जो वाईसीटी अभी हिस्ट्री की प्रोवाइड कर रही है वीडियोस, इसके बाद से आप लोगों की हिंदी वगैरह की, पॉलिटी वगैरह की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। हालांकि आप लोगों को टेक्निकल की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो प्लीज़ आप लोग टेक्निकल की क्लासेस भी आप लोग डेली देखा कीजिए। और मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए वाईसीटी हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को आपको चाहिए तो वाईसीटी की ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है। अदरवाइज आप अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह कहीं से भी आप वाईसीटी की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप किसी प्रकार की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं या किसी प्रकार के आपको लिंक्स को चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। वाईसीटी पब्लिकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती है। अभी आप लोगों के पूरे अप्रैल मंथ के पूरे करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो आप लोग इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो वीडियोस है ये 1 या 2 दिन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहा कीजिए, कंटिन्यू देखा कीजिए मेरी वीडियोज़ को। और आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।